नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड गेम विच इज CSK वर्सेस गुजरात टाइटंस. यहाँ पे मैच चेपॉक में हो रहा था, द सेकेंड होम गेम फॉर चेन्नई. एंड अभी तक ये एक ट्रेंड बन गया था इस मैच से पहले, विच ऑल्सो कंटिन्यूड, कि जो होम टीम है वही मैचेस जीत रही है. एंड क्या ये एक होम एडवांटेज है? आई डोंट रियली नो, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टॉस. कई बार टीम्स टॉस हार के भी जीत रही है, कई बार जीत के भी हार रही है. होम एडवांटेज कहने को कह सकते हो, लेकिन क्या ही है एग्जैक्टली? क्या घर पे मैच जीती, पिच तो थी नहीं जो चाहिए थी उनको. CSK घर पे मैच जीत रही है, पिच तो है नहीं जो वो यूजुअली खेलते हैं जिसपे. GT के स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने कहा था कि भाई हमें जैसे पिच चाहिए थी हमें मिली नहीं, हम सोच रहे थे थोड़ी फास्टर प्ले करेगी पिच, फिर भी वो जीत गए. तो होम एडवांटेज का सीन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. मे बी इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. इफ देयर इज अ पैटर्न इन दिस, वी विल नो दिस बाय द एंड ऑफ मैच डे 3 में भी, जब हर टीम ने 3-4 मैचेस खेल लिए होंगे तब हम शायद पहचान पाएंगे. नॉनदलेस टॉस होता है. इस बार दोनों टीम्स ने कोई चेंजेस नहीं करे थे. दोनों टीम्स के जो 12 प्लेसेस सेम थे. गुजरात जो है टॉस जीतती है, बॉलिंग करती है. शुभमन गिल इनफैक्ट कंफ्यूज हो गया था एक मोमेंट के लिए, बट ही ऑप्टेड फॉर बॉलिंग. इट वॉज द वाइज डिसीजन इन माई ओपिनियन. ऐसी विकेट पर जो कि इतना अच्छा प्ले आउट कर रही है. आई नो चेन्नई में है, लेकिन विकेट इज नॉट द रेगुलर चेन्नई पिच. यहाँ पे बैटिंग करना मेड ऑल द सेंस, बॉलिंग करना मेड ऑल द सेंस. एंड सो शुभमन गिल डिड मेक द राइट चॉइस. गायकवाड़ ने ये कहा था कि इट डज नॉट रियली मैटर टू अस. आई थिंक ये धोनी की मेंटरिंग है शायद, कि भाई कुछ भी हो जाए इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है टॉस पे. नॉनदलेस आप गेम कहीं से भी जीत सकते हो, ऐसा नहीं कि टॉस हो गया तो गेम हार ही गए हो. एंड द ओनस वॉज ऑन CSK नाउ टू से कि यार टॉस हम भले ही हार गए हो, बट वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट गेम where RCB, even though they scored more than 170 runs, they were still 15-20 runs short. So we have to make sure कि हम लोग कम से कम 190 runs, 200 runs तो मारें, to be safe. And that is exactly what CSK pulled off. Thanks to, let's come to the first innings now, Rachin Ravindra. रचिन रविंद्रा जिस तरीके से उसने स्टार्ट दी है हमें, हमने ये सेम स्टार्ट हमने देखी थी अगेंस्ट RCB एज वेल, जो कि क्वाइट फ्रैंकली फ्रैंटिक इनिंग्स थी. फ्रैंटिक मतलब अब नॉर्मली ज़्यादा पावर हिटिंग हो रही थी भाई उसमें, एंड सब पुल ऑफ भी हो रहा था. इट वॉज पुलिंग ऑफ वेरी नाइसली. तो क्रेडिट टू फर्स्टली दैट गाय फॉर पुलिंग ऑफ अनदर सुप्रीम पावर प्ले फॉर CSK, बिकॉज जस्ट लाइक द लास्ट गेम जब हमने विराट कोहली की बात करी, गायकवाड़ फर्स्ट ओवर में ही स्लिप पे ड्रॉप हो जाता है लड्डू कैच पे. द एग्जैक्ट सेम रेप्लिका हैपेंड फॉर गायकवाड़. ठीक है. एंड उसके बाद हमने देखा गायकवाड़ के पास आज स्ट्राइक भी नहीं थी, बिकॉज रचिन रविंद्रा had took upon the mantle to make sure कि CSK has an outstanding power play. They score 69 runs and अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक ही विकेट गिरता है, गायकवाड़ जो ड्रॉप होता ही है, रचिन रविंद्र अल्टीमेटली आउट हो जाता है. दैट इज द पॉइंट. द ट्रेड ऑफ विद हैविंग सच अ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम प्लान इज कि आप जब मार रहे होगे तो आपकी स्ट्राइक रेट 250-300 की होगी, लेकिन आप आउट हो जाओगे तो जल्दी आउट होने का चांस भी है. ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरे 10-15-20 ओवर खेलो. हो सकता है 5 ओवर ही खेलो, उसमें आप 40-50 रन मार दो, पर आउट आप 5 ओवर के अंदर ही हो गए. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद रचिन रविंद्र. एंड आई थिंक देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स एट ऑल. पहली बात तो क्योंकि आपने इतने कम टाइम पे इतने रन बना के दिए, तो वो तो एक बहुत बड़ा बोनस होता ही है. बट स्टिल मेनी पीपल वुड आर्ग्यू कि यार आपको लंबा खेलना चाहिए, टीम को ऐसे एकदम सी एक सॉफ्ट स्पॉट पर छोड़ के नहीं जाना चाहिए. माई काउंटर टू दैट आर्ग्यूमेंट इज चेन्नई कैन अफोर्ड दिस. And I've said this since the beginning of the last season कि भाई चेन्नई के पास जो बैटिंग डेप्थ है ना, वो सिर्फ मुंबई इंडियंस के पास है. एंड ऐसी डेप्थ पे आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए सेटल होने पे. कीप गोइंग ऑल आउट, बिकॉज आपके पास 11 में से 9-10 बैट्समैन है भाई. तो किस बात का डर है, किस बात का फियर ऑफ फेलियर है? आउट हो भी गए तो पीछे बहुत लोग हैं संभालने के लिए. टेंशन मत लो. इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ऑल आउट जाके 200 स्कोर करने का ट्राई करो. And that is exactly what CSK did and it makes me very happy to see कि एक टीम ने ये चीज़ सीखी है and उसको recognize करके उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा रहे हैं. वरना कई लोग होते हैं जो कि स्ट्रेंथ को समझते ही नहीं है. Very glad that CSK did this. और बात करते हैं पावर प्ले की. ठीक है. ओमर ज़ाई एंड उमेश यादव जिन्होंने बहुत अच्छा मैच दिया था पिछली बार अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, दोनों एक्सपोज हो गए पावर प्ले में. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड द लास्ट टाइम वी शॉट द पॉडकास्ट कि कोई टीम या कोई प्लेयर कितना भी अच्छा खेल रहा हो, कितना भी बुरा खेल रहा हो, ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, सिर्फ एक मैच है. अभी भी मैं ये कहूँगा सिर्फ पहले के 2-3 मैचेस ही हैं. डोंट अज्यूम एनीथिंग.
हो सकता है उमेश यादव अगले मैच में 5 विकेट ले ले, हो सकता है अगले मैच में 4 ओवर में 50 रन खा जाए। एक पैटर्न ऑब्जर्व करके एनालिसिस ड्रॉ आउट करना कि एक बंदे का फॉर्म अच्छा चल रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको एटलीस्ट 2-3 मैचेस का डेटाबेस तो होना चाहिए। रादर टू बी सेफर 3-4 मैचेस हो तो और भी अच्छा है। सो वोंट से कि वी शुड जज मच, बट हाँ, दिस इज जस्ट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। स्पोर्ट can be very nice to you, very kind to you, and very cruel to you on the other day. And I think this was a cruel day for Omar Zai and Umesh Yadav here. Moving forward, गिल के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, पावर प्ले में when I saw कि 4 ओवर में कुछ 40-45 रन आ गए थे, I saw कि शुभमन गिल फिर भी एक स्लिप के साथ खेल रहा था, एंड कॉमेंटेटर्स ने भी चीज़ पॉइंट आउट करी थी। अब इसके 2 साइड्स हैं। कई लोग कहेंगे कि यार बेवकूफ़ी है, जब पता है तो रन पेट रहे हैं तो फिर फील्डर बचाओ ना, रन बचाने के लिए फील्डर लगाओ आगे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि भाई ही स्टिल थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ विकेट, अटैकिंग कैप्टनसी है। एंड मुझे लगता है इसमें कुछ सही और गलत नहीं है, आप दोनों चीज़ों के लिए एक इक्वल केस बना सकते हो। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो, आई लाइक्ड द फैक्ट दैट ही वॉज थिंकिंग दैट वे। एक नया कैप्टन अगर ऐसा सोच रहा हो तो, क्योंकि एक्सपीरियंस तो लाइफ के आपको मार मार के गिरा ही देंगे, अल्टीमेटली आपकी सोच को मॉडिफाई कर ही देंगे। बट जिसके पास स्टार्टिंग से ही वो सोच नहीं है, वो तो और गिर जाएगा। तो एटलीस्ट ही हैज़ दैट अप्रोच टू बिलीव कि चलो इन दिस टाइम जहाँ पे मेरी इतनी पिटाई हो रही है मेरे बॉलर्स की, शायद यहाँ पे लोग ओवर अग्रेसिव होने के चक्कर में एक विकेट ही दे दें। एंड उसके लिए क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर हूँगा, सही फील्डर्स को सही कैचिंग पोजिशन पर खड़ा करके, एंड इसीलिए उसने स्लिप खड़ा कर रखा था। आई लाइक द आइडिया, बट एनीबडी हु क्रिटिसाइजेस दैट, आई गेट इट। ठीक है, मूविंग ऑन। अगले जो हमारे 4 ओवर होते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में, बाय द टाइम द 10th ओवर गॉट ओवर, 104 रन बन चुके थे और एक ही विकेट गिरा था। देयर वर नो फर्दर विकेट्स। बहुत बड़ा रीज़न इसका एक ये भी है कि रहाने थे क्रीज पे, तो आपको पता ही है कि थोड़े डिपेंडेबल हैं, विकेट थ्रो अवे नहीं करेंगे। द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज, इन जो 4 ओवर की हम बात करें, इसमें सिर्फ 35 रन और आते हैं। अगर आप पहले के 6 ओवर में 69 रन मार रहे हो, विच इज़ 11.5 रन एवरी ओवर, और उसके बाद आप अगले 4 ओवर में सिर्फ 35 रन मार रहे हो, विच इज़ वॉट, इट्स लेस देन 9 रन एन ओवर, 8.7 8.8 कुछ होगा। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना कि क्या आपको स्लो होने की ज़रूरत थी, जब आपको एज आई सेड बिफोर, 1 सेकंड आपको पता है कि आपके पास इतनी डेप्थ है, क्या ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे ये थॉट रहाने के माइंड में भी आया होगा, बिकॉज जैसे ही 10 ओवर खत्म होते हैं, अगले ओवर में ही हम क्या देखते हैं, भाई साहब स्टेप आउट करके छक्का मारने जा रहे थे, कंप्लीटली बीटन, स्टंप हो जाते हैं। आई वंडर ये थॉट रहाने के दिमाग में भी आया हुआ, तो आई डोंट नो। ठीक है, किशोर और राशिद खान जो है इस फेज में, जो 6 से 10 ओवर का फेज था, थैंक्स टू देम कि इसमें सिर्फ 35 रन जो गए हैं वो किशोर और राशिद के चक्कर में ही है, वरना पेसर्स ने तो लाइन लगा रखी थी भाई रनों की। आई थिंक दे बोल्ड रियली वेल इन द मिडिल ओवर्स टू पुल थिंग्स बैक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड फिर उसका रिवॉर्ड भी मिला जब साई किशोर पे रहाने आउट हो गए। एंड द नेक्स्ट फेज जो कि 15 ओवर तक का था, 10 से 15 ओवर के बीच में, तब हमने देखा कि चेन्नई दोबारा पिकअप करना शुरू कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज शिवम दुबे वॉज ऑन द क्रीज। 155 फॉर 3 थी बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर, विच मेंट कि 10 से 15 ओवर के बीच में 51 रन आते हैं, रन रेट अगेन टावरिंग टू 10 रन एन ओवर। बहुत बड़ा हाथ है इसमें शिवम दुबे का, बिकॉज गायकवाड़ क्वाइट फ्रैंकली पूरे इनिंग में मोस्टली अपना जो एंकर वाला रोल ही प्ले करते हुए आ रहे हैं, पहले फॉर रचिन रविंद्रा, देन फॉर शिवम दुबे। एंड यहाँ पे शिवम दुबे के लिए मैं कहूँगा, अगर आप हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को हटा दो एक सेकंड के लिए, डज शिवम दुबे डिजर्व टू स्टार्ट ओवर हार्दिक पांड्या इन द वर्ल्ड कप? एंड दिस इज वेयर द कॉन्टेक्स्ट गेट्स सो फनी, बिकॉज अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंसेस देखोगे रिसेंट 2-3 मैचेस की, तो आंसर हाँ ही है। बट देन अगेन, वुड यू रियली वांट दुबे ओवर हार्दिक पांड्या, गिवन हाउ बिग ऑफ एन ऑलराउंडर ही इज, एंड हाउ, भाई तुम कितना भी हिट कर लो, बड़े मैचेस में परफॉर्म करके देता है वो। तो आई वुड स्टिल हैव हार्दिक पांड्या, बट हाँ, जो वो एक ऐसे कैजुअल टर्म में थ्रू आउट करूँ तो रीसेंट परफॉर्मेंस मर्चेंट्स जो होते हैं वो बोलेंगे शिवम दुबे को स्टार्ट कराओ। एंड आई थिंक शिवम दुबे एज अ बैट्समैन विल हैव अ ग्रेट IPL अंडर धोनी, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट, बट जो उसकी बॉलिंग है ना, दैट विल किल हिज चांसेस फॉर द वर्ल्ड कप। दैट इज हाउ आई फील। ठीक है, मूविंग ऑन, हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे गायकवाड़ जो है इस फेज में वो अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं स्पेंसर पे,
एंड वुड रियली नॉट से मच अबाउट गायकवाड्स इनिंग्स. आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं थी, सपोर्टिव इनिंग्स थी. तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि दूसरे एंड पे रचिन रविंद्रा, दुबे से प्लेयर्स थे, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, मतलब यू कुड आर्ग्यू कि शायद अगर ऐसा ही खेलना था आपको एज एन एंकर तो फिर पूरा मैच ही खेल लेते. तो वहाँ पे भी एक डुअलिटी आ जाती है. नॉनदलेस इसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि 15 ओवर जब खत्म हो गए थे तो राशिद खान का सिर्फ एक ही ओवर बचा था आखिरी के 5 ओवर के लिए. एंड इंटरेस्टिंगली मोहित शर्मा के 3 ओवर बचे हुए थे फॉर द लास्ट 5 ओवर्स, विच मेंट कि आखिरी के 5 में से 4 ओवर जो हैं वो मोहित शर्मा और राशिद खान ही डालने वाले थे. एंड वही होता है. माई क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पे अगर एक ऐसा बैलेंस होता जहाँ पे हम कहते हैं कि 2 ओवर मोहित शर्मा के बचे हुए हैं और 2 राशिद खान के बचे हुए हैं, क्या वो एक बेहतर बैलेंस होता, या फिर राशिद खान का सिर्फ एक ओवर काफ़ी है? बिकॉज वी सो हाउ ही गॉट शिवम दुबे इन द डेथ ओवर्स अल्टीमेटली. तो क्या हम एक ओवर मिस कर रहे थे राशिद खान का यहाँ पे? सोचने वाली बात है. आई डोंट रियली माइंड हैविंग 3 ओवर्स फ्रॉम मोहित शर्मा एंड 1 फ्रॉम राशिद खान, बट शायद वो बैलेंस बेटर होता अगर 2 ईच हो जाता तो. दैट इज माई थॉट ऑन गिल्स कैप्टनसी देयर. ठीक है. बट बाय द एंड ऑफ द 20th ओवर 206 रन बनते हैं, विच मेंट अनदर 51 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स. ठीक है. क्या यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा बड़ा टारगेट देख सकते थे? आई थिंक चेन्नई के लिए जितने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, आई वुड आर्ग्यू कि हाँ भाई, मे बी यू शुड टारगेट 60 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स with the depth you have, with the number of wickets you had here. Maybe you could have targeted that. But nonetheless, was 206 not going to be enough? Of course, it would have been enough. तो चेन्नई ने अपना जॉब तो कर ही दिया था. एंड क्रेडिट टू द अदर गाइज इज वेल यार. मतलब शिवम दुबे 50 मार के आउट होता है, फिर समीर रिजवी आता है, हिज फर्स्ट गेम फॉर CSK, बड़ा अच्छा कैम्यू खेल के चला जाता है यार. राशिद खान को छक्के लगाए उसने यार, बहुत बड़ी बात है. डेब्यू पे खेला था वो अपने. ग्रेट इनिंग्स बाय हिम. फिर एंड में जडेजा एंड डायल मिचेल आते हैं. जडेजा एंड में भाई साहब को रनआउट भी करा देते हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. डायल मिचेल के लिए मैं अप्रिशिएट दी एफर्ट कि उसने वो सेकंड रन ट्राई करा. अ वर्ड ऑन डायल मिचेल्स इनिंग्स. 24 रन उसने बनाए 20 बॉलें खेल के. स्ट्राइक रेट बहुत लो है उसका. कैन वी से कि उसने कुछ हद तक इस स्कोर को थोड़ा मिनिमाइज करा है, कि अगर डायल मिचेल शायद थोड़ा अग्रेसिवली खेलता तो शायद हम देखते कि ये 206 की जगह 220 बन सकता था. एक पॉसिबिलिटी तो है येस बोलने की, फॉर श्योर, कोई डिनाइंग नहीं है इसमें. बट आई वुड आर्ग्यू कि शायद कहीं ना कहीं डैरल मिचेल वो रोल प्ले कर रहे थे जो कि गायकवाड प्ले कर रहा था पहले. वजह से अगर आपको पता है कि मेरे सामने समीर रिजवी है, मेरे सामने शिवम दुबे है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इतना मारने की. मैं सिंगल लेके दूसरे एंड पे खड़ा होता हूँ, उनको मारने देता हूँ. एंड उसके चलते उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आपकी खुद की स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी नहीं होगी. तो आप उस कॉन्टेक्स्ट के लिए आर्ग्यूमेंट बना सकते हो. बट आई थिंक जिस रीज़न के लिए डायल मिचेल को परचेज करा गया है वो है टू ऐड मोर फायर पावर इन द मिडिल ऑर्डर. एंड सो दैट इज़ हाउ आई फील कि शायद डायल मिचेल थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते थे, विच वुड हैव मेंट कि CSK का टारगेट शायद और ज़्यादा होता. बिकॉज अगर धोनी जैसे बंदों की बैटिंग ही नहीं आ रही मैचेस में, तो मतलब आपके पास काफ़ी फायर पावर बची हुई है, आप रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो. दैट इज़ माई थॉट ऑन डायल मिचेल्स इनिंग्स. ऑल्दो ही वॉज नॉट आउट ही था एक तरीके से अगर रनआउट नहीं होता तो. मोहित शर्मा एंड स्पेंसर, ये दोनों बहुत इकोनॉमिकल थे. दे हैड ग्रेट गेम्स इन माई ओपिनियन. राशिद खान ऑल्सो टुक अ क्रूशियल विकेट देयर. बट ओमर ज़ाई एंड उमेश यादव डिड डिसअपॉइंट मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर है. मोहित शर्मा हैज़ बीन इंप्रेसिव. 3 ओवर्स डालने आखिर के 5 में, उसके बाद भी इतना इकोनॉमिकल होना, बंदे को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए भाई. आई थिंक द मोस्ट क्रेडिट शुड गो टू मोहित शर्मा देयर. बहुत जो सबसे टफ जॉब है ना उसने वो करके दिया आपको. बट एनीवे, लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड इनिंग्स. ठीक है. गुजरात टाइटंस की स्टार्ट ही बहुत अजीब सी हुई थी. पहले पावर प्ले में ही दीपक चहर दोनों ओपनर्स को आउट कर देता है. एंड वील टॉक अबाउट दैट एज वेल. द टोटल वॉज 43 रन्स, मतलब विच इज जस्ट ओवर 7 रन एन ओवर. बहुत ही बुरी स्टार्ट है ये. एंड 2 विकेट भी गिर गए, एंड 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर गए. एंड यहाँ पे गुजरात का एक बहुत ही मेजर फ्लॉ एक्सपोज होता है इस मैच में. क्या होता है उस पर बात करेंगे. टॉकिंग फर्स्ट अबाउट गिल्स डिसमिसल. गिल का जो डिसमिसल था, गिल का आप ये कह सकते हो हाँ कि उससे खुद भी शॉट थोड़ा गलत खेला, क्रॉस द लाइन खेलना था, सीधी बॉल थी, उसको सीधा ही मार सकता था, वो सब ठीक है. ऑल्दो T20 में आपको ऐसे आड़े टेढ़े शॉट मारने पड़ते हैं. द क्लेवरनेस डिस्प्लेड बाय दीपक चहर, जहाँ पे उससे पहले वो बॉल को स्विंग करता हुआ आ रहा था, एंड देन ही रोल्स हिज फिंगर्स ताकि एक स्लो डिलीवरी जाए. एंड शुभमन गिल मिसेस दैट. क्यों? क्योंकि उसने बैट पहले चला दिया, कुड नॉट एंटिसिपेट द बॉल करेक्टली, एंड बैंग इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स, प्लम LBW. ये मिक्सिंग अप जो है ना, दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट फ्रॉम दीपक चहर्स एक्सपीरियंस, एंड दिस शुड कम इन वेरी हैंडी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस IPL. At least I expect this to happen.
रिद्धिमान साहब भी जल्दी आउट हो जाते हैं, पहले 2-3 बड़े अच्छे ड्राइव लगाए थे। एंड फिर हम देखते हैं साई सुदर्शन जो कि पावर प्ले में खेल रहे थे एंड उसके बाद भी खेलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हिम एंड लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी ग्लेयरिंग वीकनेस अबाउट गुजरात टाइटंस बैटिंग हियर, ठीक है। जब 10 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं, गुजरात टाइटंस के 80 रन बन चुके थे और 3 विकेट गिरे हुए थे, मतलब 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ एक ही और विकेट गिरा था, विजय शंकर का गिरता विकेट अल्टीमेटली। यहाँ पे डैरिल मिचेल को फाइनली यूज करा गया, पहली बात तो चेन्नई की तरफ से, एंड उसी ने विकेट निकाला विजय शंकर का। व्हाट अ कैच बाय MS धोनी फर्स्टली, क्योंकि कई लोग कहेंगे यार इट्स अ रूटीन कैच फॉर अ कीपर। व्हाई डू आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कैच वाज, आप यूजुअली कीपर को देखते हो कि वो डाइव मारता है एक हाथ के साथ, धोनी के दोनों हाथ थे ना, वो दोनों पहुंचे हुए थे बॉल तक, एंड बॉल बहुत दूर थी बॉडी से। एंड पता है ये चीज़ें है ना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगती नहीं है सुनने में, भाई जब आप क्रिकेट को प्रैक्टिस करते हो किसी कोचिंग में जाके, किसी क्लब से खेलते हो या स्टेट पे खेलते हो, ये छोटी छोटी चीज़ों की ना बहुत तारीफ होती है। एंड इट शोज दैट यू वर मेंटली अवेयर, you started your movement at the right moment, which is why you managed to get at the end point at the right moment also. अगर आप सही टाइम पे हिलना शुरू करोगे तो आप सही टाइम पे जहाँ कैच अल्टीमेटली लैंड करने वाला वहाँ तक पहुँचोगे भी। एंड द बेस्ट थिंग कुड बी कि आप दोनों हाथ के साथ पहुँच जाओ। तो अगर आप थोड़ा लेट होते हो तो आप यूजुअली एक हाथ के साथ डाइव मारते हो। तो धोनी की टाइमिंग ऑन दैट एंड देन ऑफकोर्स भाई जो फिटनेस है दैट इज एजलेस आई थिंक भाई। मतलब आई थिंक स्टिल in terms of fitness and wicket keeping, he is one of the best wicket keepers out there in India for sure, even to this date. इतना अच्छा है उसकी विकेट कीपिंग। बट डैरिल मिचेल विकेट लेता है एंड वी सी कि फिर डेविड मिलर एंड साई सुदर्शन बैटिंग कर रहे होते हैं। साई सुदर्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे, शायद इसलिए वो स्लो तो नहीं खेल रहा था कहीं। द पॉइंट इज डेविड मिलर अभी खेलना बचा हुआ था, राशिद खान भी अभी खेलना बचा हुआ था, राहुल तेवतिया भी खेलना बचा हुआ था, plenty of firepower. मुझे लगता है, and this is my critical analysis of Sai Sudarshan's innings, जो उसकी स्ट्राइक रेट थी, आई थिंक 119 कुछ की स्ट्राइक रेट है, it costed the game dearly to Gujarat Titans. And this is one glaring weakness that I pointed out in the squad analysis as well for GT before the IPL, which is कि यार अगर आप इनका मिडिल ऑर्डर हटा दो जहाँ पे बहुत फायर पावर है, वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर्स, जो टॉप के 4 बैट्समैन है ना सारे इंडियंस हैं एक तो, एंड उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि करंटली इंडिया के लिए खेल रहा है, गिल। बाकी सारे या तो इंडिया रिजेक्ट्स हैं या तो अभी बहुत यंग है कि अभी इंडिया में आए नहीं उतने अच्छी तरीके से, जैसे कि साई सुदर्शन। एंड इसमें अगर शुभमन गिल का दिन नहीं है तो टॉप 4 में क्वाइट फ्रैंकली कोई फायर पावर है ही नहीं। साहा जल्दी आउट हो जाते हैं, फायर पावर आप कितना एक्सपेक्ट करोगे? साई सुदर्शन जो कि लंबा खेलते हैं उसमें फायर पावर देखने को नहीं मिलती। माय कंसर्न इज जो इनका टॉप 4 है, क्या इनमें इतनी फायर पावर है कि ये बड़े टारगेट को चेस कर सकते हैं राइट फ्रॉम द गेट गो, या फिर सारा का सारा प्रेशर जो है वो बॉटम 3 पे ही आएगा, मतलब मिडिल 3 में, जो कि मिलर, तेवतिया, राशिद खान होने वाले हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड आई थिंक अगर गुजरात को प्लेऑफ्स में जाना है तो इस टॉप 4 में से किसी ना किसी एक बंदे को हर मैच में परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लंबे टारगेट चेज नहीं कर सकते भाई। बहुत ईजी हो जाएगा बाकी टीम्स को के लिए जीटी को एक्सपोज करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीकनेस दैट जीटी मस्ट फिक्स। हम लोग देखते हैं उसके बाद डेविड मिलर आउट हो जाते हैं। व्हाट अ कैच बाय रहाणे भाई। रहाणे के लिए जितना भी कह लो, चाहे उसका बैटिंग का फॉर्म अच्छा बुरा हो, फील्डिंग में एट द एज ऑफ 35 आई थिंक 34, 35, 36 का होगा, द वे ही इज फील्डिंग। आई नो लोग विराट कोहली की बात करते हैं, जडेजा की बात करते हैं, बट रहाणे इज ऑल्सो राइट इन दैट एज। ही हैज़ बीन अ बेस्ट स्लिप फील्डर इन द टेस्ट मैचेस, एंड ग्राउंड फील्डिंग, डीप फील्डिंग सब इसका टॉप नॉच है, A1। कोई उतना अप्रिशिएट नहीं करता उसको, बट आई थिंक एज अ फील्डर ही इज ऑल्सो एजलेस। नो मैटर फील्ड बी 40, आई स्टिल बिलीव ही वुड बी अ प्रीटी डैम गुड फील्डर यार। एंड सीएसके की फील्डिंग ने डिफरेंस क्रिएट करके दिया है, बिकॉज वी सी हाउ पथिराना जो है वो इस बार, बाय द वे आई थिंक आई मिस्ड इट इन द बिगिनिंग, आई थिंक सीएसके जो है वो पथिराना को लेके थी थिकशाना के अगेंस्ट, सो दैट इज माय फॉल्ट। एनीवे पथिराना जो है वो साई सुदर्शन का एक लप्पा निकलवाते हैं, ऊपर टॉपच निकलता है, एंड रचन रविंद्रा गोइंग बैकवर्ड्स एक कैच ड्रॉप कर देते हैं। इट वॉज अ वेरी टफ कैच, बट हाँ इस लेवल पे आके पकड़ा जाना चाहिए कैच वो। द गुड पार्ट इज उसके बाद वो पूरे मैच में 3 कैचेस लेता है, एंड वन ऑफ देम वॉज in fact just as difficult as a drop one.
सो ग्रेट फ्रॉम रचिन रविंद्र एज वेल. वो प्रेशर ना होना ना, वो डर ना होना ना कि मेरे को डांट पड़ेगी या फिर क्या कर दिया मैंने यार, मैं डेब्यू सीजन है, वो प्रेशर है ही नहीं उसके ऊपर. दिस इज बिकॉज देयर इज सच अ गुड एनवायरमेंट इन द सीएसके ड्रेसिंग रूम. उसके फायदे दिख रहे थे ये. एनीवे, बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर हम लोग देखते हैं कि यार 114 रन हो चुके थे, 5 विकेट गिर चुके थे गुजरात टाइटंस के, विच क्वाइट फ्रैंकली मेंट कि अब कोई स्कोप है नहीं, बिकॉज इसके बाद राशिद खान आएंगे और फिर कोई बैटिंग होगी नहीं. इंटरेस्टिंग पॉइंट है 10 से 15 ओवर के बीच में हमारे पास सिर्फ 34 रन आते हैं 30 बॉल्स के अंदर. एंड दिस इज पैथेटिक. एंड दिस में बहुत बड़ा हाथ है साई सुदर्शन का भी, लाइक इट और नॉट. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू इम्प्रूव. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, अगली जो 15 बॉलें होती हैं 15th ओवर से लेके 17.3 ओवर्स तक, ठीक है, 2.5 ओवर जो अगले होते हैं 15 बॉलें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 रन आते हैं. जब आपको अप्रोक्सीमेटली इफ आई सी 114 रन आपके हैं, आपको 93 रन चाहिए आखिरी के 5 ओवर में, और आपकी पहली 15 बॉलें जो है आखिरी के 5 ओवर की, उसमें सिर्फ 9 रन आ रहे हैं, तो समथिंग हैज टू बी सुप्रीमली रॉन्ग फॉर यू टू नॉट इवन बी एबल टू स्कोर रन अ बॉल. 100 की स्ट्राइक रेट से भी ना खेल पाना. एंड आई थिंक जीटी की बैटिंग के साथ जो जो गलत हो सकता था ना, सब एक मैच के अंदर हो गया. इट इज ऑल्सो गुड इन अ वे कि उनको जल्दी पता चल गया क्या कमियां हैं उनकी. बट यार दिस इज अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उसका हम देखते हैं 63 रन से हार जाते हैं अल्टीमेटली. ओमर जाई का एक कैच रचिन रविंद्र ने पकड़ा था, वंस अगेन अ वेरी गुड कैच. बट मुस्तफिजुर रहमान की अगर हम बात करें, उसके जो पहले 2 ओवर थे उसमें ही हैड आई थिंक 24 रन्स, एक भी विकेट नहीं था, बहुत गंदी बॉलिंग कर रहा था. आखिरी के 2 ओवर में उसने जो कमबैक करा है, दैट सम्स अप द परफॉर्मेंस ऑफ गुजरात टाइटंस इन द लास्ट 5 ओवर्स. मुस्तफिजुर रहमान, आफ्टर हैविंग अ हॉरेंडस फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, ही मेक्स अ स्टेलर कमबैक. तो शाह देश पांडे ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दिया डेथ ओवर्स में. तो भाई जीटी कहीं ना कहीं बैटिंग के साथ लैक तो करती है, आई बिलीव. लास्ट में आई थिंक सीएसके के बॉलर्स की हम लोग बात करें जल्दी से, एक्सेप्ट डैरेल मिचेल, जिसने 2 ओवर डाले थे, विकेट भी लिया था, हर कोई इकोनॉमिकल था. आई थिंक शायद ऑलमोस्ट हर किसी की 8 से कम की इकोनॉमी थी. दैट इज हाउ गुड सीएसके वर विद द बॉल. अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, सिर्फ 2 ओवर स्पिन के थे, जडेजा के से 2 ओवर यूज हुए और कोई स्पिनर था ही नहीं. आई वॉज वंडरिंग कि कहीं ना कहीं ये शायद वो तो नहीं कर लेंगे, रचिन रविंद्र को तो यूज नहीं कर लेंगे, क्योंकि थिक्शाना तो खेल नहीं रहा था. सो डज दिस मीन कि हम लोग चेपॉक में अभी फॉर अ फ्यू मैचेस एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही एक्सपेक्ट करें, जहां पे स्पिनर्स का ज़्यादा रोल नहीं होगा? समथिंग टू थिंक अबाउट, बिकॉज अगर सीएसके खुद सिर्फ एक स्पिनर खिला के टीम में, प्रॉपर स्पिनर, सिर्फ 2 ही ओवर डलवा रही है उससे 20 में से, तो मतलब इट्स क्वाइट क्लियर कि विकेट कैसी है एंड सीएसके कैसे इंटरप्रेट कर रही है उस विकेट को. एंड सीएसके से अच्छा कौन ही जानता है. सो नॉनदलेस ये गेम खत्म हो जाता है एंड जीटी आई थिंक अभी नेट के ऑनलाइन सबसे बुरी होगी. दे हैव टू वेकअप क्विकली. एज फार एज सीएसके इज कंसर्न, वन माइट आर्ग्यू कि अभी दोनों मैचेस घर पे खेलें, बाहर जाके कैसा खेलेंगे देखने में मजा आएगा. बट टू बी ऑनेस्ट, घर पे भी जिस तरीके से इन्होंने हराया दोनों टीम्स को, दे आर लुकिंग टू स्ट्रॉन्ग राइट नाउ यार. I think a genuine contender for the title. I still believe they won't win the title, but I think they are a genuine contender for sure. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.